नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपको एक ऐसे मंत्र की जिसके करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो सभी प्रकार के कष्टों का हरण कर लेता है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है और दिन रविवार। आज द्वितीया रात्रि को 8:56 तक। मूल नक्षत्र होंगे दोपहर को 2:11 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 5:03 से 6:43 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं उस मंत्र की जिसके करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जो आपके सारे कष्टों की निवृत्ति करता है। शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसके नाम मात्रा से सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि इस ओम नमः शिवाय में सभी प्रकार के कष्टों के हरने की शक्ति है। इसकी महिमा हमारे दूसरे पुराणों में भी बताई गई। ओम जाप से कष्ट दूर होते हैं, मन एकाग्र होता है और तनाव दूर होता है, घबराहट दूर होती है, शरीर के सारे विषैले तत्व दूर हो जाते हैं, शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है, नींद की परेशानियां दूर होती हैं। प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़े मजबूत होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आइए हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए। मननात् त्रयते इति मंत्रो, मनन करने से जिसका शमन होता है उसका नाम मंत्र है। तो मन के चंचलता को दूर करने के लिए मंत्र का जप करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो बायां हाथ है जो आपके राइट ब्रेन को लीड करता है, इसकी तर्जनी को अंगूठे से लॉक कर ले। ऐसा करने से आप देखते हैं कि आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल होता है। और दाहिना हाथ जो बाएं ब्रेन को लीड करता है उसकी तर्जनी को दाहिने हाथ के अंगूठे से लॉक कर लें। अब आप देखेंगे कि ये आपके अहंकार को नियंत्रित करता है। अब दोनों उंगलियों को इस तरह से लॉक करके पद्मासन में बैठ जाएं और कमर सीधी रखें। मेरुदंड को एकदम सीधा रखें और शांत वातावरण में इस मंत्र का जप शुरू करें। याद रखें, इस मंत्र का जप करते समय अपने ही मंत्र का श्रवण भी करना है। गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए, पद्मासन होना चाहिए, दोनों तर्जनी अंगूठे से बंद होनी चाहिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान शिव का ध्यान में दर्शन करें और अपने ही मंत्र का स्मरण करें। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपको बहुत मेरा ख्याल है 40 से 50 सेकंड के अंदर आप ध्यानस्थ हो जाएंगे और ध्यानस्थ होने के कारण अब आपको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, इस मंत्र का जप करने के लिए आपको किसी माला की आवश्यकता नहीं है। आप इसे स्फुट स्वर में अपनी यथाशक्ति यथासमय जाप कर सकते हैं। इस समय क्या करना चाहिए? ओम इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और ओम आमतौर पे ओम नमः इस मंत्र का 5 बार 7 बार या 21 बार जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपका पहले ध्यान एकाग्र होता है और फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो सेल्फ हिप्नोसिस जब सिखाते हैं तो शायद इसी तरह की कोई प्रक्रिया होती है। यानी अगर आपका चित्त अनेकाग्र हो, बच्चों को चित्त को एकाग्र करना हो तो निश्चित तौर पर इस मंत्र का जप करें। ये प्रयोग करके देखें, आप देखेंगे कि आपकी चित्त की एकाग्रता आपको चरम तक ले जाती है। समाधि की अवस्था में ये मंत्र पहुंचाता है और समाधि में ही आपको सिद्धियां मिलती है। चलिए तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। इन राशियों में देखते हैं कि किन किन मंत्रों का जाप करना फायदेमंद रहेगा। चलिए 12 राशियों में पहली राशि तेमी शनि अरीज। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस राशि में आज का दिन कैसा रहेगा। लाभ में कमी, आलस्य हो सकता है, इसके चलते थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि राहु बुध से आक्रांत होकर के बैठा है और पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है, बेवजह वित्तीय हानियां हो सकती है। आज इन्हें कौन से मंत्र का जप करना है? इसी अवस्था में आप एक मंत्र जपिए, ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का एक माला जप करें तो आप देखेंगे कि सब कुछ बेहतर होगा, चित्त एकाग्र होगा, आपके काम बनने लगेंगे और साथ में पंचामृत का दान कर लीजिए तो सोने में सुहागा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मांगलिक कार्यों में
पैसा लगेगा और लगना भी चाहिए। काम के प्रति अनिच्छा नहीं होनी चाहिए, जो होगी आलस्य नहीं होना चाहिए जो होगा, और आकस्मिक धन की हानि नहीं होनी चाहिए, वह भी हो सकती है। क्योंकि 8वें स्थान में केतु, दूसरे स्थान में बुध राहु पड़े हैं, यानी आपको सभी प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करना चाहिए। क्या करना चाहिए जिससे परेशानियां दूर हों? वृषभ राशि वाले के लिए मंत्र बना ओम गुं गुरुवे नमः। इस मंत्र से एक माला जप करें और साथ में हरी पीली चीजों का दान करें, यानी केले और नारियल का दान करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। थोड़े प्रयास से भी अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि राहु बहुत क्रिएटिव मोड में बैठे हैं, कुंभ राशि में पड़े हुए हैं, यानी भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल, जो आपकी सभी मंगल कामनाओं को सिद्ध करते हैं। मगर 8वें स्थान में बृहस्पति के साथ में शनि है, विवाद से, चिंता से, हानि से भी परेशानियां हो सकती हैं। बहरहाल हायर स्टडीज में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों के बीच में समय का अपव्यय बिल्कुल न करें। आज इनके लिए कौन सा मंत्र बना? ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का पद्मासर से लगाकर एक माला जप करें और साथ में खीर बनाकर कन्याओं को खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि गलत आदतें आपको व्यावसायिक हानि भी दे सकती हैं। जी धार्मिक कार्यों में निवेश की संभावनाएं बनती हैं। समय ज्यादा स्पाइसी यानी मसालेदार खाना बिल्कुल न खाएं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर? देखिए 12वें स्थान में बुध राहु, इस राशि वाले जातकों के लिए बड़ी सावधानी रखनी होगी। 7वें स्थान में रोगेश के साथ सप्तमेश बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि यूरिन की परेशानी यानी पानी आपको ज्यादा पीना पड़ेगा। और साथ में लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। क्या करें? हनुमान जी का दर्शन करें और मंत्र जपें ओम अंग अंगारकाय नमः। ये मंत्र आपको एक माला जप करना है और इसके अलावा मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। मनोबल बहुत शानदार रहेगा, माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। रूटीन में थोड़ी सी रेगुलरिटी हो सकती है और खुद के प्रयासों से बड़ी उन्नति मिलने वाली, मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान में मंगल पड़े हैं, जो बताते हैं कि अच्छे दोस्त होंगे। और राहु 11वें स्थान में, आकस्मिक आय बेहतर होंगे, आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। काम बढ़ाने के लिए प्रयास बेहतर होंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी, पारिवारिक कामों में खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर निद्रा के कारण परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए? तिल के लड्डू का दान करें, भगवान शिव का मंत्र जप करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। तो बची राशियों का हाल बता दें। बात करते हैं तुला यानी लिब्रा की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। पहली बात लिखी है कि व्यावसायिक स्थिति में पार्टनरशिप के कारण तनाव हो सकता है। जी पार्टनर्स के साथ थोड़े रिलेशंस ठीक रख रहे होंगे कि इस समय सप्तमेश मंगल है, कुंभ राशि में होकर के बैठे हैं, तो मुझे से लगता है कि थोड़ा सा फायरी हो सकते हैं पार्टनर्स। अगर आप एजुकेशनल अपडेशन चाहते हो तो ये बहुत बेहतर होगा। कोई एग्जाम देना चाहते हो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आपके सारे प्रयास सफल हो सकते हैं। बुरा क्या है? भाग्य स्थान में बुध के साथ में राहु है, आपको अपनी तकदीर से लड़ना होगा। आपके पास अच्छा क्या है? टैलेंट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? गणपति का पूजन करें, आपके लिए मंत्र बनता है ओम गंग गणपतये नमः। एक माला जप करें, हरी धूप का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा है कि काल्पनिकता के कारण कुछ नई चीजें इनोवेट हो सकती है, अध्ययन में बाधा आ सकती है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी। 8वें स्थान में राहु पड़े हैं, बुध पड़े हैं, निश्चित तौर पर विवादों से आपको बचकर रहना होगा, आकस्मिक हानियों के लिए तैयार रहना होगा और लगातार संघर्ष करना होगा। चंद्रमा के साथ में केतु स्वभाव में चिड़चिड़ापन छोड़ना होगा। क्या करें? आज मंगल के मंत्र का जप करें और नारियल केले का दान करें, गाय और कुत्ते को आहार दें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि तीसरे स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि बेहद फायरी हो सकते हैं। धन स्थान में शनि संपत्ति के योग बेहतर होंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सूर्य शुक्र छठे स्थान में रोग बढ़ाते नजर आ रहे हैं। कुछ नए काम में निवेश की संभावनाएं बन सकती हैं। भूमि वाहन मकान के लिए निवेश का समय आज बेहतर होगा। चोट लग सकती है, दर्द हो सकता है। क्या करना चाहिए? आपके लिए मंत्र बना ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मुद्रा में आप इस मंत्र का एक माला जप करें और साथ में मिठाइयों का, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, बच्चों में बांटें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। पार्टनरशिप में परिस्थितियां बेहतर होंगी, व्यावसायिक स्थितियां बेहतर होंगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, आत्मविश्वास बेहतर होगा, हर क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन होगा, मतलब खुश रहेंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए बुरी बात, 12वें स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु है जो बताते हैं कि स्थान के परिवर्तन के योग बन सकते हैं। लाइफ पार्टनर की सेहत ठीक नहीं, इस समय कमर का दर्द भी हो सकता है। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए दूध और नारियल का दान करें, भगवान शिव
शिव का पूजन करें। मंत्र वही ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमस्काराय च नमः शिवाय शिवतराय च भगवते सामुदा शिवाय नमः। भगवान शिव के मंत्रों का जप करें तो आज कल्याण होगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। लग्न में मंगल पड़े हैं, 12वें स्थान में बृहस्पति के साथ में शनि जी। और इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि शुक्र और सूर्य ये एक साथ पड़े हुए, बुध राहु एक साथ में। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कुछ एक परेशानियां इधर भी हैं। एक तो 12वें स्थान में गुरु के साथ में शनि है। हेल्थ और संपत्ति को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, शैक्षणिक कार्यों में अच्छी सफलता मिल सकती है, मगर व्यवधानों के साथ निवेश में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, हानि भी हो सकती है। क्या करना चाहिए? लड्डुओं का भोग लगाएं, मंगल के मंत्र जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 11वें स्थान में शनि बैठे हैं, जो बताते हैं कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े कामों में ज्यादा व्यस्त रहेंगे। बृहस्पति बैठे हैं, जो बताते हैं कि राज्य सत्ता से संपर्क आपका अच्छा रहेगा, मतलब राजयोग चल रहा है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि रिश्तेदारों का आगमन होगा, मतलब आपके घर में अच्छी खासी चहल पहल होगी। क्या करना चाहिए? आज भगवान कृष्ण का पूजन करें और मंत्र जपें ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। मंत्र का एक माला जप कर लें। भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं, पीले पुष्प से भगवान का आभरण करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ सोमशेखर राव जुड़ चुके हैं, सोनू जी जुड़ चुके हैं और भी हमारे सारे कॉलर। तो आप सभी लाइन पे रहें। एक गुजारिश की टीवी की आवाज बंद करें, दूसरी गुजारिश की टेलीफोन पे ही बात करें। जी बताएं सोमशेखर जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर मेरा डेट ऑफ सर मेरे को तो अपने बच्चे के बारे में पूछना है सर। डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरे दो गुड़िया, एक का नाम मान्या है, 30/9/2005 है जन्म उनका, और शाम को 8:50। और एक दूसरी गुड़िया है 24/4/2007, ये है सुबह 10:40 को। इन दोनों का जो किस विषय में अभी एक 8वीं या 10वीं पढ़ रहे हैं सर, इनका किस विषय मतलब और जाने से इनका अच्छा रहेगा आगे भविष्य? सर दूसरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ फिर से बता दें। 24/4/2007 सुबह 10:40। 2040। 24/4/2007 सर सुबह 10:40। अच्छा, और जन्म स्थान? जन्म स्थान है आंध्र प्रदेश सर। कहाँ? श्रीकाकुलम। और बड़ी बेटी का? बड़ी बेटी का भी श्रीकाकुलम है। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट, छोटा सा मेरा बिजनेस है सर। और मेरा भी भाग्योदय कब होगा भी पूछना था सर अभी तक। बस करें सोमशेखर जी, और भी बहुत सारे लोग हैं। चलिए, मुझे आप पर दिल, मेरा आप पर दिल आ गया है, तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9893363928। ये वो नंबर है जिसमें आप कॉल करके अपने सारे परिवार के प्रश्न कर सकते हैं। चलिए अभी बड़ी बेटी की बात करें, जिसका 30 सितंबर 2005 8:50 आपने समय बताया, जन्म स्थान श्रीकाकुलम। हम देखते हैं इस बच्ची का जन्म लग्न वृषभ है और राशि इसकी सिंह है। जानना चाह रहे होंगे, मेरा ख्याल है कोई 15 वर्ष की बच्ची है, और 15 वर्ष की बच्ची मतलब क्लास 9th में होगी अंदाजा। इस समय डाइवर्शन काफ़ी ज़्यादा है। 2019 हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, डाइवर्शन ज़्यादा है। 2022 तक की स्थिति रहेगी, मतलब चित्त की एकाग्रता कम है, रिजल्ट थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? इस बच्ची से कहें कि शनिवार का व्रत करे, शनिश्चर मंत्र जप करे, बड़ों का आशीष ले। कहीं अनुशासन कम हो रहा है तो अनुशासन का विशेष ध्यान रखें। अगर ये सब कुछ किया तो आगे चल करके साइंस विषय लेगी और आपका नाम रोशन करेंगे। जी हाँ, इसके 11वें स्थान में राहु है, याद रखें। वर्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल जैसे जो LED स्क्रीन वाले जो गजेट हैं इससे दूर रहे तो काफ़ी बेहतर होगा। चलिए अभी दूसरी बेटी, छोटी बेटी, ये शायद 8th में। इस बच्ची का जन्म लग्न मेष है और इसकी जो राशि है वो है कर्क। इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु, जबरदस्त संघर्ष। तीसरे स्थान में केतु, जबरदस्त टैलेंट है। और 11वें स्थान में सूर्य, अच्छी गंभीरता है। 10वें स्थान में बुध। आगे चल करके राजयोग रहेगा। कुल मिलाकर के परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। इस समय जो दशाएं चल रही है 8th 9th 10th, मतलब 3 साल बाद, वर्ष 2021 से 24 शुक्र के अंतर्दशाएं, इसमें भी हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाएंगे 2021 के बाद। और 2024 तक लगातार इसमें भी थोड़े से डिसोबीडियंस, इरेगुलरिटी, वेट का बढ़ना, तनाव ज्यादा होना, बात नहीं सुनना, काम नहीं करना और लगातार दूसरी तरह की चीजों में व्यस्त रहना, ये सारा कुछ भी हो सकता है। क्या करना चाहिए? इस बच्ची को चाहिए कि जैसे ही ये क्लास 9th में जाए तो इसे शुक्रवार का व्रत करें, माता की पूजा करना शुरू करें, रात बिल्कुल न जागे, बालों पर अच्छे से थ्रेडिंग करके और बाल टाइट रखें, खुले बाल बिल्कुल न रखें, और अपने नियमित चर्या पर ध्यान रखें। पहली बच्ची के लिए शनि की शांति और दूसरी बच्ची के लिए शुक्र की शांति अत्यावश्यक होगी। ऐसा करने से दोनों बच्चों का करियर बहुत शानदार होगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर सोनू जी हैं। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम।
पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1276। आराम से जन्म तारीख 1/12/76। बहुत सुंदर। और समय बता दीजिए। समय 1 बजे से 3 बजे के बीच में दोपहर को। बहुत सुंदर, ये और अच्छी बात है। जन्म स्थान बता दें। बांधा मुड़ा जी, बांधा मुड़ा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। बताइए क्या जानना चाहते हैं। ये पंडित जी मैं अपने आगे के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ कि आगे का समय मेरा कैसा रहेगा। आपकी मैरिटल लाइफ कैसी है। हो गया ठीक है पंडित जी, अभी तो ठीक है, पहले कभी खराब थी। नहीं हो। मैं चलिए अपने आगे का भविष्य जानना जी, चाहती चलिए हूँ। आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो भी मीन है। इस समय हम देखते हैं कि 11वें स्थान में शनि और 11वें स्थान में बृहस्पति, जो बताते हैं कि आपका योग अच्छा है। इस समय एक बुरी बात है, मंगल आपके 12वें स्थान में है, सेहत का ध्यान रखना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए आत्मनिर्भर होना ज्यादा बेहतर होता है। आत्मनिर्भर होने के लिए आपको अपने एजुकेशनल अपडेशन की जरूरत पड़ेगी। एक तीसरी बात है, 20 साल के शुक्र की दशाएं समाप्त होने वाली हैं और सूर्य की अंतर्दशा चलेगी, जो बताते हैं कि आपकी जिंदगी में 20 साल से चल रहा हुआ तनाव कम होगा और आपकी जिंदगी में एक खुशहाली आने वाली है। आपको क्या करना चाहिए। 8 कैरेट का टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने। इसके अलावा क्या करना चाहिए, आपको नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, दत्तात्रेय भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर होंगी। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1994। एक बार फिर से बताएं। 21 अप्रैल 1994, 94। जी, समय सुबह 5 बजे। जन्म स्थान। जन्म स्थान चंडीगढ़। जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं। एक तो इसकी नौकरी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि कब तक लगेगी, और दूसरे ये अपने पापा के साथ मिलके एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो करेगा तो ये चलेगा। चलिए ये देखते हैं बेटे की तकदीर क्या रहेगी, पार्टनरशिप का बिजनेस या फिर नौकरी। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है और इसकी राशि सिंह है। लग्न में मंगल है, जबरदस्त ऊर्जा है। तृतीय शुक्र धन स्थान में बैठे हैं, तो इस राशि वाले जातकों के लिए आमतौर पर तनाव एक थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इनको एंटी एंजाइटी मतलब चॉकलेट टॉफी आप हमेशा खिलाते रहें। जहाँ तक सवाल बिजनेस का है तो मुझे लगता है ये बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करने की जो खास वजह है, किसी भी व्यक्ति के अंदर में जब एंटरप्रेन्योरशिप डैशिंग होती है तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, पर शुरुआती 3 सालों में इन्हें नौकरी करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, क्या इसकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसा भी है जिसके लिए सावधान रहना चाहिए। जी, इसकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसा है जिसके लिए सावधान रहना चाहिए। यदि आप शादी करना चाहें तो याद रखें कि 12वें स्थान में शनि, लग्न में मंगल है। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं। यदि जिंदगी में करियर में बहुत आगे जाना है तो इनको भी चाहिए कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें और शनिवार का व्रत करना शुरू करें, जीव सेवा करें तो कल्याण होगा। जी, तो अब विदा लेने का समय। विदा लेते समय एक छोटी सी गुजारिश कि कोरोना से डर नहीं है, मगर डर है कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश बेहतर करे। इसके लिए हमें बहुत गंभीरता से खुद भी बचे रहना है, परिवार को भी बचाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का को मेंटेन करना है, अपनी ज़िंदगी में अपनी नित्यचर्या करते रहनी है, रुकना कुछ भी नहीं है, मगर सावधान रहना है। चलिए आप खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। एक वादा कि हम कल फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।